ठीक है। तो तुम्हारे ना पूरे टोटल 30 दिन का हमारा ये 30 दिन के अंदर अंदर हम आपको इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे। पहली चीज़, पढ़ना कैसे है। जो भी तुम्हें यहाँ पे पढ़ाया जाए, मान लो जैसे इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, या और कुछ भी चीज़ हो गई, अदरवाइज जीके की जानकारी हो गई, तो कुछ भी चीज़ हो गई, उनको तुम्हें यहाँ से जाकर घर पे भी एक बार देखना है। ठीक है, तो ये काम तुम्हें करना है। अनुशासन जब दो प्रकार का होता है ना। अनुशासन होता है एक तो क्या है, खुद के द्वारा, जैसे मान लो खुद में इतना इतनी बौद्धिक क्षमता तो होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, इतना तो हम पता लगा ही सकते हैं। मान लो कोई रास्ता जा रहा है, हमें ये तो पता है ना वो कौन सी दिशा में जा रहा है, जयपुर जा रहा है, आगरा जा रहा है, उत्तर प्रदेश जा रहा है, कौन सी जगह जा रहा है, ये तो हमें पता ही है। एक तो हो गया हमारा सेल्फ, अपने द्वारा कुछ भी चीज़ों के बारे में पता लगाना। दूसरा हो गया एक वातावरण के अनुसार। दो तरीके से हमारा आत्म अनुशासन बनता है, एक तो खुद के द्वारा, दूसरा होता है वातावरण के द्वारा। मान लो एक बच्चा है, जैसे आप अपने आसपास देखते होंगे कई तरीके के लोग बाग होते हैं, कोई गलत बोलता है तो कोई सही बातें बोलता है। मान लो तुमसे कोई पूछेगा कौन सी क्लास में पढ़ता है, तुम बोलोगे 8th में, 9th में, 10th में। ठीक है, फिर वो बोलेगा 10th के बाद कौन सी सब्जेक्ट लेगा। कोई तुमसे बोलेगा, जैसे मान लो तुम्हारा खुद का निर्णय है कि मैं तो आर्ट्स लूँगा, दूसरा क्या बोलेगा, नहीं आर्ट्स तो मतलब यार बीए करने से कुछ नहीं होता है, फालतू में टाइम वेस्ट होता है, इधर उधर घूमना होता है, ना तो बीए कर पाते हैं, ना कुछ और डिग्री ले पाते हैं, ना तैयारी कर पाते हैं। इस तरीके की सलाह देते हैं लोग बात। तो वातावरण के अनुसार हमारे माइंड में चीज़ डाल रही है। अरे क्या बात समझ में। तो हमें एक तो खुद के द्वारा हो सकता है, दूसरों के द्वारा, तो वातावरण के द्वारा हो सकता है। तो आत्म अनुशासन हमें खुद को बनाना पड़ता है। जब खुद बनाओगे तब अच्छा। मान लो अभी तुम बैठे हुए हो, कई का तरीका ऐसे बैठने का है, कई का कैसे है। एक अनुशासन के तौर पे हमें स्टूडेंट लाइफ में किस तरीके से रहना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में हमें इस तरीके से रहना चाहिए कि चीज़ें हमारे कनेक्ट होनी चाहिए। मान लो टीचर पढ़ा रहे तो डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। कहीं पे भी जाओ ना तुम और स्टूडेंट हो, तो वहाँ पे इस तरीके से अपने आप को बताना है, प्रेजेंट करना है कि उनको लगे कि ये स्टूडेंट है। तो तुम मान लो तुम्हारे आसपास 2-3 मेहमान हैं, रिश्तेदार है, शादी में तुम्हारे पापा भी है, तुम पापा से बोलो पापा पापा ये करना है, पापा पापा फोन दो। कई लैंग्वेज में बात करते हैं ना अपन, लेकिन तुम देख रहे नहीं हो आसपास में कुछ लोग हैं, फिर वो क्या बोलेंगे आसपास के लोग, ये आपका बेटा है, तो बोलेंगे हाँ ये मेरा बेटा है। कौन सी क्लास में पढ़ता है, से 10th में पढ़ता है। तो आपने इसको कुछ नहीं सिखाया, डायरेक्ट माता पिता से हो गई ना बात। माता पिता को आपकी जगह उनको सुनना पड़ता है। तो हमें कहीं पे भी जाना है, तो स्टूडेंट लाइफ में जितना आप शांत रहोगे ना, सही बता रहा हूँ, जितना आप शांत रहोगे ना उतना ही ज़्यादा चीज़ों को ले पाओगे। अभी तुम ज़्यादा बोलोगे कुछ नहीं ले पाओगे, क्योंकि एनर्जी वेस्ट हो रही है। तुम्हारे खुद का शरीर का पता नहीं है, शरीर इधर जा रहे हैं, कैसे बैठे हैं कैसे नहीं बैठे, माइंड किधर जा रहे हैं, किसी का फ़ोन में जाता है, किसी का टीवी में जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये चीज़ अगर 30 दिन तक तो बना के रखना, ये हमारा फिक्स गोल है। 30 दिन के बाद खुद आपको ऐसा लगेगा कि सच में हमने कुछ सीखा है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है कि 30 दिनों तक हमें चीज़ें समझना है, खुद प्रैक्टिस करनी है, और एक ध्यान से अनुशासन के तौर पर हमें कुछ ना कुछ लेके जाना है। यहाँ से तुम यहाँ पे आते हो, 2 घंटे 2.5 घंटे देते हो, तो 2-2.5 घंटे से हमें कुछ लेना है, ज़्यादा भी नहीं। तो रोज़ तो 5% भी यदि तुम लोगे ना, तो 30 दिन में कितना होगा मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई। मान लो 5 चीज़ें 100 में से मान लो तुम 5 चीज़ें सीखोगे 30 दिन में, कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लो कितने हो जाएंगे, कितनी चीज़ हो जाएगी, कितने टॉपिक हो जाएंगे कि तुम सीख जाओगे। हाँ जो भी है, ठीक है, आए बात समझ में, इतना आए बात समझ में। ध्यान से सुनना बेटे, तेरे को ध्यान से सुनना। घर में अपन बड़े होते हैं ना,
तो उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। अगर वो समझदार है तो छोटे भी समझदार हो जाएंगे, अगर उनमें ही गलती है तो छोटे क्या करेंगे, है ना। तो खुद को सुधारना है अपन को, दूसरे की कोई गारंटी नहीं लेनी है। अपन को अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। दूसरा कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे से वो कोई भी हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। कोई भी पड़ोसी रिश्तेदार काम नहीं आता मुसीबत के टाइम, समझ लेने के लिए होते हैं। तो ठीक है, और यहाँ पर आओ ना तो अच्छी सोच के साथ आना है तुमने 30 दिन का जो काम है हमारा, उसमें कभी भी आओ, एक तो फिक्स टाइम पे आना है, जैसे टाइम फिक्स है उसी टाइम पे आना है। 1 मिनट भी लेट हो गई तो तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा, अनुशासन के तौर पर तुम रिजेक्ट हो जाओगे। फिर मत बोलना कि प्राइज नहीं मिली, प्राइज 4 मिलेंगे और बताओ किसको मिलेगी। तो सकारात्मक सोच के आना है कि आज कुछ अच्छा सीख के जाना है। हाँ, अगर मान लो तुम्हें पढ़ना नहीं आता या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें सच में नहीं आ रही, तो उसके बाद कुछ और चीज़ें सीख के जाना, लेकिन सीख के जरूर जाना। ठीक है, रणनीति किस तरीके से बनानी है, देखो हमारी 4 चीज़ों पे काम करेंगे हम। 4 चीज़ कौन सी है, इंग्लिश है, मैथ, जीके और लाइफ मैनेजमेंट से संबंधित। इंग्लिश में ऐसी चीजें सिखाएंगे, एक तो सिखाएंगे ग्रामर, कुछ ग्रामर के टॉपिक करवाएंगे। ग्रामर के टॉपिक भी वही चीज करवाएंगे जो आपको आनी चाहिए, जिससे आपका बेसिक अच्छा हो सके। मान लो आपको पता ही नहीं है नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होती है, नाउन ही पता नहीं क्या होती है, आर्टिकल ही पता नहीं क्या होती है। ठीक है, तो ये चीज सिखाएंगे। ग्रामर में क्या होता है, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश भी 2 तरीके की होती है, एक होती है लैंग्वेज, एक होती है सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट जो हम बोलते हैं, लैंग्वेज जो सब्जेक्ट, उसी को हम सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट लैंग्वेज हो गई, है ना। तो तुम किताबों में पढ़ते हो वो सब्जेक्ट हो गई, और जो तुम बोलते हो व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, इस तरीके की जो भी लैंग्वेज बोलते हो वो हो गई सामान्य लैंग्वेज। वोकेबलरी कहते हैं ना, उसमें कुछ रूल्स होते हैं जो देखेंगे आगे। अब जो इन लैंग्वेज में क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होती है, ये चीज़ हम आगे देखेंगे अच्छी तरीके से, लेकिन इसमें देखो अच्छी तरीके से। लैंग्वेज होती है कैसे निकलती है, वोवल होते हैं, वोवल कैसे बनते हैं, यहाँ पे क्या होता है, वोकल कॉर्ड होता है जहाँ से ध्वनि निकलती है। तो वोकल कॉर्ड से क्या निकलती है, ध्वनि। तो वोकल कॉर्ड से हमारी लिप्स, है ना, हमारे टीथ, दांत, होठ और नाक और मुंह, इनमें यदि अंतर दिखे तो वो तो हो जाएंगे कॉन्सोनेंट। और यदि वोकल कॉर्ड के द्वारा ओनली, जैसे यहाँ से ध्वनि निकली डायरेक्ट, देखना मुंह में कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा होगा, ए आ, ये ए ई आई ओ यू वोवल है, 5 वोवल्स होते हैं ना। तो ये सब चीज़ हम बताएंगे तुम्हें। तो वोकल कॉर्ड से निकलने वाली जितनी भी ध्वनि होती है वो होती है वोवल, बाकी क्या होते हैं कॉन्सोनेंट, है ना। इंग्लिश कहाँ से उत्पन्न हुई बता रहा हूँ मैं, जड़ से। तो इसके बारे में भी हम जब क्लास लेंगे तब अच्छी तरीके से बताएंगे। इसी तरीके से मैथ हो गई, मैथ में हम क्या देखेंगे, मैथ के कहाँ से निकली, जीरो कहाँ से आया, फिर गिनती कैसे बनी, इसमें वर्गमूल क्या होते हैं, घनमूल क्या होते हैं, यह गणित को कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में गणित को बांटते हैं। एक हो गई बीज गणित, एक हो गई रेखा गणित और एक हो गई संख्या गणित। संख्या गणित में जितने भी गिनती हो गई, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये चीज़ें पढ़ते हैं। रेखा गणित में जितनी भी आकृति हो गई, त्रिभुज संबंधित या रेखा या फिर चतुर्भुज, है ना, ये हो गई रेखा गणित। और बीज गणित में हम सूत्र जो होते हैं ना, समांतर श्रेणी, a प्लस b, इस तरीके की चीजें पढ़ते हैं उसमें। ठीक है। और जीके में हम क्या देखेंगे,
जीके में केवल 3 चीज़ों के बारे में 30 दिन में पढ़ेंगे। टाइमिंग बांटेंगे इसमें, क्या क्या कौन कौन से दिन क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना। तो इसमें ओनली हम पढ़ेंगे वर्ल्ड के बारे में सामान्य जानकारी। कंटिनेंट्स कितने होते हैं, महाद्वीप कितने होते हैं, कंटिनेंट्स यानी महाद्वीप, ठीक है। ओशियन यानी महासागर कितने होते हैं, जैसे महाद्वीप एशिया, एशिया में भारत कौन सी जगह पे है, ठीक है। भारत में राजस्थान कौन सी जगह पे है। ये चीज़ें आप बेसिक चीज़ें देखेंगे इसके बेसिस में। तो भारत और राजस्थान, इन 3 चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से देखेंगे। एक एक चीज़ अच्छी तरीके से बताएंगे मैप के द्वारा। जैसे आप तुम्हें लैपटॉप के द्वारा दिखाएंगे एक चीज़ तो समझ में भी आएगी। जैसे कोई स्टोरी बताइए आप तुम्हें, जैसे चाणक्य की स्टोरी बताई, या फिर वो अनुशासन से संबंधित स्टोरी बताई, जो बच्चा स्मोकिंग कर रहा होता है ना, वो गरीब वो एक फोटो दिखाई। अब उस पर क्या तुम सोच सकते हो, कई चीज़ें तुम्हारे माइंड में आ जानी चाहिए। मान लो मैं तुम्हें एक फोटो दिखा जिसमें बच्चा टीवी देख रहा है, तो तुम्हें आ जानी चाहिए कि बच्चा टीवी देख रहा है, मनोरंजन का एक साधन है, और इसमें वो अच्छी चीज़ भी देख रहा हो सकता है। जैसे क्रिकेट देख रहा है तो क्रिकेट क्या उसका पसंदीदा मैच है, ठीक है, जिससे हो। तो कई नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ऐसी कुछ चीज़ें आ जाती है अपने आप, लेकिन सोच नहीं कर आती है। अब तुम सोचते नहीं हो तो कैसे आएगी। और इसी तरीके से लाइफ मैनेजमेंट में क्या चीज़ बताएंगे आपको। मान लो जैसे तुम घर पे कैसे रहोगे, यहाँ पे कैसे रहना है, स्कूल में कैसे रहना है, अपने आसपास कैसे रहना है, लोगों से किस तरीके से बात करनी है, कहीं पे भी तुम जाओ तो वहाँ पे किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से बताना है, जिससे अपने मम्मी पापा की भी इज्जत बढ़ सके। तुम अपने मम्मी पापा को चाहते हो ना, सब अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो, सब चाहते हो, ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं चाहता हो। तो तुम क्या चाहते हो, उनकी इज्जत बढ़े या घटे, बढ़े। भाई तुम्हारी वजह से तो ऐसा नहीं है कि घटनी चाहिए, तुम्हारी वजह से तो हमेशा ही बढ़नी चाहिए। उनके पास एक ही चीज़ है, बेटा बेटी, जिनको वो गर्व करते हैं और उसी पे शर्मिंदा होते हैं। तुम्हारे आसपास देखा ना, जो भी होते रहते हैं ना, तो शर्मिंदा भी होते हैं शर्मिंदा। नजर नहीं दिखाते लोग आपको, शर्म आती है बोलने में, आने जाने में, क्योंकि लोग बाग भी मजे लेते हैं। लोगों का काम भी क्या है, मजे लेना, चाहे तो कोई भी हो। मान लो किसी घर में लड़ाई हो रही होती है तो पड़ोसी क्या करेगा, मजे लेगा, मस्त होने दे बेटों की लड़ाई, बहुत बोलती है इसके लिए, इसको पीटने दे, और पीटने दे, तो मजे ही लेंगे। ऐसे होता है ना, ऐसे। अरे अपने आसपास ऐसा ही माहौल है, ऐसे दिखते हैं, ऐसी चीज़ें दिखेंगी तुम्हारे आसपास। यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिखती नहीं, अच्छी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, मिलती नहीं है, देखनी पड़ेगी तब जाके दिखेगी। तो हमेशा तुम्हें तो अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही देखना है, ठीक है। तो इसके बारे में हो गई बात। अब देखो इन चीज़ों को कराने में हम कितना टाइम लेंगे, पूरे 30 दिन। 30 दिन में 4 दिन, कितने दिन, 4 डेज। 4 डेज आपकी लाइफ मैनेजमेंट से संबंधित क्लास होगी, ठीक है। इन 4 डेज में ओनली क्या होगी, अच्छी अच्छी चीज़ें बताना, स्टोरी बताना, स्टोरी के माध्यम से कुछ अच्छी चीज़ें बताना जो तुम्हारे चीज़ें अपने दिमाग में आ जाए और तुम्हें एक अच्छा महसूस होने लगे चीज़ों के प्रति। काफ़ी दिन से जैसे लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो एक नेगेटिविटी आ जाती है कि कोरोना चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, पापा में काम धंधा नहीं चल रहा, ऐसे हो जाता है ना कभी कभी। तो चीज़ें तुम्हारे अच्छी दिखने लग जाएगी, अच्छी। तो 4 तो क्लास ये हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कितने दिन बचेंगे, 26। 26 में 20 डेज। 20 डेज तो क्या रहेगी, इंग्लिश और मैथ, ठीक है, इंग्लिश और मैथ। और इसमें थोड़ा एक रोज की एक स्टोरी, रोज की एक स्टोरी, इंग्लिश और मैथ, ये 3 चीजें इसमें चलेगी 20 दिन तक, ठीक है। इसके आगे फिर जीके बचेगी,
जो 6 दिन बचेंगे ना, इसमें तुम्हारे जीके करवाएंगे। जीके में ये नहीं है कि कंपटीशन लेवल की, नहीं, जो तुम्हें सच में ही चीज़ें आनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, भारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। अपने आसपास क्या चल रहा है, राजस्थान में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, राजधानी क्या है, ये ऐसी चीज़ें बताइए। तो ये तो हो गई सब्जेक्ट पूरी, ठीक है। फिर इसके आगे हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, हम पूरी ईमानदारी के साथ इसमें काम करेंगे। आप जितने काम फेस है लिए उसको पता है कितना देने का प्रयास है और क्यों देने का प्रयास है। इसीलिए देने का प्रयास है कि जो भी बच्चा हमारे पास है ना, मैं छोड़ दूंगा, ऐसे भी छोड़ दूंगा। 1 महीने का टारगेट इसलिए है क्योंकि कुछ अच्छा दे सके, बच्चों को कुछ अच्छा दे सके, क्योंकि पिछले साल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था सिस्टम, तो गया था ना डिस्टर्ब थोड़ा सा, तो कुछ अच्छा कर सके, अच्छा दे सके, तुम्हें अच्छी चीज़ें आ सके, ठीक है। तो तुम हमने तो क्या करना है, अच्छी तरीके से तुम्हें चीज़ें बताएंगे, तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट उसको लिखना है, सुनना है, लिखना है, सुनना है, लिखना है और देखना है। सिर्फ 3 काम करने तुम्हें। बाकी पड़ोसी भी पता नहीं होना चाहिए कि मेरे पास में कोई बेटा हुआ है, ठीक, तो ऐसा रहना है। फिर इसको घर पे जाके देखना है। अब देखो तुम्हारे रूटीन कुछ भी हो सकता है, तुम 8 बजे उठते होंगे, 6 बजे उठते होंगे, 5 बजे उठते होंगे, है ना, लेकिन तुम्हें टाइम टेबल बनाना है 30 दिनों का, ज़्यादा नहीं बोलो, सिर्फ 30 दिनों का फॉलो कर लो, फिर तुम अपने आप करने लग जाओगे आगे भी, क्योंकि रूटीन बन जाएगी तुम्हारी 30 दिन। रूटीन कैसे बनाओगे, जैसे मान लो सुबह 6 बजे उठे, 6 बजे उठे, फ्रेश हुए, थोड़ा वॉक किया, 7 बजे 7 बजे से थोड़ा पढ़ो, ये कुछ काम होते हो, जैसे घर का काम होता है, लड़के हो तो घर का काम कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम को जो वेस्ट यहाँ पे का वेस्ट हो रहा है ना, इसको दिन में यूज ले लो, दिन में नहीं ले पा रहे तो शाम को ले लो, शाम को नहीं तो रात को ले लो, लेकिन कभी भी पढ़ा है तो इग्नोर नहीं करना। ऐसा नहीं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, ऐसे नहीं करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, या पढ़ने का या कुछ सीखने का, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो, जैसे हम कोई नौकरी लगने में गोल फिक्स करता है, कोई भी लड़का हो सोचता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे 12th में अच्छी रैंक लानी है, फर्स्ट आना है, टॉपर आना है, करते हैं। तो हम बड़े तो गोल बना लेते हैं, लेकिन बड़े गोल बनाने से पहले हमें एक चीज़ करनी पड़ती है। वो क्या करनी पड़ती है, हमें क्या करनी पड़ती है, बताओ क्या करना पड़ता है। मेरे साथ खुद के साथ पता क्या होता है, जैसे मान लो मैंने टाइम टेबल बना लिया, टाइम टेबल बना लिया जिसमें किसी के लिए कोई जगह नहीं है, मान लो, ठीक है, ओनली पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा खुद के प्रति कोई काम, खाना पीना सोना, ये चीज़ें, दूसरे के लिए कुछ नहीं है इसमें। लेकिन होता क्या है, जैसे घर में रिश्तेदार आ जाते हैं, कोई और आ जाते हैं, फ़ोन पे बात करना, टीवी देखना हो जाता है ना, हम नहीं करना चाहते तब भी वो काम कर ही लेते हैं। लेकिन जो हमने टाइम टेबल बनाया उसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं कई बार ऐसे काम करता हूँ कि टाइम टेबल बना लेता हूँ, फॉलो नहीं कर पाता, तो फॉलो करता हूँ तो कुछ दिन करता हूँ, फिर वो कुछ ना कुछ आ जाता है चीज़, वो रिश्तेदार आ जाते हैं तो कोई आ जाता हो, ठीक है। तो टाइम टेबल कभी भी रूटीन में लाना पड़ता है, और एक तो छोटे छोटे गोल बनाने चाहिए। छोटे छोटे गोल कैसे बनाओगे, जैसे सुबह उठते ही पहले सोच लो कि आप तुम्हें क्या क्या करना है। मुझे भी जैसे उठ के खाना खाना है, पहले फ्रेश होना है, वॉकिंग पे जाना है, वॉक करके फिर थोड़ी देर पढ़ना है, पढ़ने के बाद नहाना धोना खाना, ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ना है, फिर थोड़ी देर सोना है, फिर पढ़ना है, फिर टीवी देखना है,
फिर पढ़ना है, फिर सोना है, इस तरीके से छोटे छोटे बनाने पड़ते हैं, तब जाके हमारे टाइम हो जाता है। इसके बाद देखो सब्जेक्ट में क्या क्या होगा। सब्जेक्ट तो मैं बताया भी है ना, लेकिन इसमें किस तरीके से करवाएंगे वो देखो। एक चीज हम आपको इसमें ये भी सिखाएंगे, जैसे फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास से 10th क्लास होती है, फिर 10th से 12th होती है, फिर 12th से 15 तक, जिसे क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन, स्नातक तक। फिर 16 + 17 ये होती है। तो फर्स्ट से 10th तक जैसे तुम पढ़ रहे हो अभी, है ना, फर्स्ट से 10th तक, 10th जैसे तुम पास कर लोगे तो तुम्हें एक मौका मिलता है कि तुम्हें क्या सब्जेक्ट लेनी है। सब्जेक्ट कैसे लोगे तुम, या तो मम्मी पापा की कहने पर लोगे, क्यों, क्योंकि ये तो पैसों के खाते हैं, क्योंकि सबकी जैसे आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, तो क्या करेंगे, तुमसे कोई बोल देगा आर्ट्स ले लो, कोई बोल देगा साइंस ले लो, है ना। कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए साइंस ले लेते हैं। हमारे गांव में है एक लड़का, तो किसी के पास साइंस नहीं है हमारे गांव में, मेरे पास भी आर्ट्स, किसी के पास साइंस नहीं है, तो क्या करता है जैसे वो क्या करता है, इज्जत बढ़ाने के लिए उसने साइंस ले ली। लेकिन हर सब्जेक्ट पे काम करते ना तो सब अच्छा ही होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, मेरी आर्ट्स की बात बता रहा हूँ, जैसे मान लो किसी ने आर्ट्स ली, किसी ने ली साइंस, किसी ने ली कॉमर्स, 3 बच्चे हैं, एक ने ली आर्ट्स, एक ने ली साइंस, एक ने ली कॉमर्स, ठीक है। आर्ट्स का स्टूडेंट क्या करता है, पहले यहाँ पे बीए करता है, 12th के बाद क्या करता है, बीए। साइंस का क्या करता है, बीएससी, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी, है ना। और कॉमर्स का क्या करता है, बीकॉम, ठीक। 12th के बाद करता है, 12th को क्या बोलते हैं, इंटर, क्या बोलते हैं, जैसे तुमसे कोई पूछे ना तुमने क्या पास कर रखी, तो बोल देना मैंने इंटर पास करके छोड़ दिया, है ना। जैसे 10th को क्या बोलते हैं, मैट्रिक पास। तो हिंदी में पढ़ोगे ना तो कई लेखकों के बारे में आएगा कि लेखक ने मैट्रिक पास करके, इंटर पास करके उस देश में जाकर पढ़ाई की, इस तरीके से आता है देखने का भी, ठीक है। और इसको बोलते हैं ग्रेजुएशन की स्नातक, और इसको बोलते हैं स्नातकोत्तर, ठीक है। ये MA, आर्ट्स में MA में मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो आर्ट्स का स्टूडेंट देखो क्या क्या बन सकता है, बड़ी से बड़ी पोस्ट में बन सकता है, ये इंडियन लेवल पर बन सकता है, IAS बनता है, सबसे बड़ी पोस्ट होती है ये इंडियन लेवल पर, भारत के स्तर पर। फिर इसके नीचे होती है IPS, फिर इसके नीचे होती है IFS, ये 3 होती है राष्ट्रीय लेवल पर। फिर इनका प्रमोशन हो जाता है, सचिव बनता है ना, इस तरीके से कोई एक मंत्रालय सौंप दिया जाता है, तो ये चीज़ें होती है, बताएंगे डिटेल से सब कुछ। फिर इसके नीचे और होते हैं, जैसे ये हो गए SSC वाले, टीचर हो गए, है ना, और ये पुलिस हो गई, कांस्टेबल हो गए, SI वगैरह जितनी भर्तियाँ निकलती है ना, ये कलर बाबू टाइपिंग वगैरह करते हैं जो, सब इसके नीचे आते हैं, नीचे से भी नीचे। फिर साइंस में क्या बनते हैं, जैसे इंजीनियर बन गया, है ना। कुछ तो होते हैं जो 12th पास करके भी कई नौकरियाँ होती है, जैसे MD हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, ये इसके अलावा कई ऐसी भर्ती होती है, कोस्ट गार्ड हो गई, जैसे कई चीज़ें कई होती है, इसमें भी बहुत सारी होती है, इंजीनियर होती है, और इसमें भी कई तरीके की पढ़ाई होती है, जो जैसे ये देखते हो ना तुम, साइंटिस्ट होते हैं, उनकी भी इसी में होती है, क्योंकि इसको भी 3 भागों में बांट देते हैं, साइंस में, और एक होते हैं बायो वाले विद्यार्थी बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, नर्सिंग करते हैं, है ना, फिर वो डॉक्टर बन जाते हैं, मेडिकल कोई देखते हो तो वो करते हैं। साइंस में लेते हैं, साइंस में क्या लेते हैं, बायो लेते हैं, जीव के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होना,
हर जितनी भी सब्जेक्ट है ना तुम्हारी, सब सब्जेक्ट की एक एक क्लास होगी, उसमें ये सब चीज़ सिखाएंगे। बायो क्या होती है, जीव विज्ञान क्या होती है, रसायन विज्ञान क्या होती है, भौतिक विज्ञान क्या होती है, मैथ क्या होती है, मैथ में बीज गणित क्या होती है, रेखा गणित क्या होती है, संख्या गणित क्या होती है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे, सबकी एक एक क्लास लेंगे। आपके भाई को, आपके माता पिता को या आपके आसपास के को भी पता नहीं होगा, इतनी जानकारी तो देंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ उसको ध्यान से समझना है, देखना है। और कॉमर्स वाले क्या करते हैं, जो तुम ये होते हैं ना, टाइपिंग करते हैं, ये इसके अंदर ही अकाउंटेंट होते हैं, अकाउंटेंट बैंक में होते हैं, बैंक मैनेजर वगैरह जो भी होते हैं, वो इसी से बनते हैं कॉमर्स। तो 10th पास करो, तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें क्या लेना है, तुम्हें डिसाइड करना है क्या लेना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, साइंस कॉमर्स वाले भी है ना, इनके नीचे काम करते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट का टाइमिंग क्या रहेगा। हर सब्जेक्ट को, इंग्लिश ग्रामर को तो पूरे 40 मिनट, मैथ को 20 मिनट, ठीक। और अदर जितने भी तुम्हें कि जितने भी क्रिएटिविटी सिखाएंगे, अलग अलग कला सिखाएंगे तुम्हें, जैसे ड्राइंग हो गई, ड्राइंग के बारे में बताएंगे, ड्राइंग प्रतियोगिता लेंगे महीने में 2 बार, ड्राइंग ऐसे और जैसे स्पीच, लेकिन 2 लेंगे, संडे को ले लेंगे, 2 संडे को लेंगे, लेकिन महीने में 2 बार, एक तो 15 दिन के गैप के बाद, एक पूरे 30 दिन के बाद। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये इतना समझ में आया सब्जेक्ट वगैरह के बारे में। ये समझ में आएगा तो मेरे स्ट्रक्चर है देखे तो भी ऐसे पहले ये ऐसी चीज़ है। तो देखो किसी ने बताया नहीं। देखो हमारे सबसे बड़ी कमी क्या है, यहाँ पर आसपास में सबसे बड़ी कमी है हमारी गाइडेंस। हमारे माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं होते और हमें कोई गाइड नहीं करता। जैसे मैं कभी कभी देखता हूँ हमारे रिश्तेदारी में एक नौकरी लग रखा है, एक आदमी है ना, तो वो क्या करता है, सबको अपने से है ना नॉर्मल समझता है, पागल समझता है। ये तो जैसे मान लो उसके माता पिता मजदूर है, गरीब है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बच्चा पढ़ नहीं सकता, कुछ नौकरी नहीं लग सकता है, कुछ कर नहीं सकता, कर सकता है ना। बस उसको ज़रूरत किस चीज़ की है, गाइडेंस, अच्छी दिशा निर्देश की ज़रूरत होती है। नहीं तो सब कुछ कर सकते हैं, ये लड़की नौकरी लग सकती है, लेकिन इसको क्या है, डायरेक्शन नहीं मिलती। इसके भाई जानता नहीं, इसके भाई मोबाइल में लगा रहता है, पता ही नहीं है उसको कुछ, तो वो क्या करे। अभी तुम्हारे पापा को, तेरे पापा बोलेंगे पढ़ ले, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि बेटी को क्या पढ़नी है, कौन सी चीज़ पढ़नी चाहिए, क्या बताए आगे के लिए क्या करना चाहिए, होता है ना सर। तो गाइडेंस नहीं मिल पाता, सबसे बड़ी बात होती है। अभी मैंने एक लड़के को देखा है, 12th भी नहीं की, उसने छोड़ दी, लेकिन उसको कुछ और चीज़ आती है, जैसे कराटे हो गई, ये कुछ और चीज़ हो गई, लेकिन वो उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। तो कुछ भी आए उस पर काम करना है। अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो कुछ और चीज़ में इंटरेस्ट हो ना, तो वो करो, लेकिन उसको पूरा ईमानदारी से टाइम दो, तब जाकर काम होगा, ऐसे नहीं होगा। हवा हवाई में बात सही होती है, काम करना पड़ता है तब होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट टाइमिंग तुम्हें बता दी, 40 मिनट की इंग्लिश ग्रामर, 20 मिनट की मैथ हो जाएगी, 20 मिनट की कुछ और हो जाएगी जीके वगैरह, और 10 मिनट की स्टोरी होगी। स्टोरी में तुम्हें एक चित्र बताया जाएगा, चित्र पर तुम्हें 10 लाइन लिखनी है रोज। एक चित्र दिखाया जाएगा तुम्हें, उस चित्र पर रोज 10 लाइन लिखनी है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, घर पे जाके लिखो, कुछ भी करो, सुन करो, कुछ भी करो, तुम्हें लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो सीधे माता पिता से फ़ोन जाएगा, फ़ोन जाने के बाद फिर तुम्हारे ना बहुत बड़ी इंसलेट करूँगा मैं, फिर मैं तो नहीं इंसलेट हो गई हमारी, तो वो भी बहुत सारे बच्चों के सामने करोगे। ये चीज़ें पता है, मेहनत करो घर पे जाके, अगर पढ़ना नहीं आता तो घर पे जाके पढ़ो, लिखना नहीं आता तो कोशिश किया कोशिश करोगे तभी तो लिखना आएगा ना यार, तुम करते नहीं हो।
अब देखो ये टाइमिंग होगी तुम्हारी, इसके आगे थॉमस एडिसन का नाम सुना है क्या तुमने? थॉमस एडिसन। सुना है थॉमस एडिसन? नहीं सुना। इसके बारे में कहा जाता है कि केरिंग पर स्कूल जाता है, तो ध्यान से सुन लेना। ये स्कूल जाता है, इसकी टीचर इसको एक पर्ची देती है, क्योंकि बिल्कुल अनपढ़, समझता ही नहीं था कुछ, पढ़ता ही नहीं था कुछ भी, तो इसके टीचर इसके एक पर्ची देते हैं, ये मम्मी को लाके दे देता है। टीचर बोलती है बेटे मम्मी को ले जाके दे देना, तो मम्मी को ले जाके देता है, तो उसमें लिखा रहता है कि आपका बच्चा इतने इंटेलिजेंट है कि हमारे पढ़ाने के औकात नहीं है। मतलब उसमें ये लिखा हुआ है कि आपका बच्चा इतना शरारती है कि बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसकी मम्मी ने बच्चे को पॉजिटिव लेकर ये बताया, बेटा इसमें ये लिख रहा है कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। तो उसका दिमाग है ना नेगेटिव नहीं है, उसके दिमाग में पॉजिटिव उसने सोचा और निरंतर प्रयास करता रहा, और आज उसको थॉमस एडिसन के रूप में जानते हैं, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। जहाँ तुम्हें हर जगह रोशनी मिलती है ना, कोई व्यक्ति की काम नहीं मिलती है, तो रात में से लगे कुछ हम दीपक वगैरह के सारे पड़ते रहते, आप तो पंखे की हवा खा रहे हो, बल्ब उजाला देते हैं, तो इसीलिए वजह से हर आदमी में अपनी अपनी एक अलग क्वालिटी होती है। जैसे लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर को जानते हो तुम? एक सिंगर है लता मंगेशकर, लेकिन उसको सिंगिंग नहीं आती है। उसके जितने भी ऑफिस में काम करने वाले हैं ना अकाउंटेंट, लेकिन वो अकाउंटेंट नहीं कर सकती। जैसे अमिताभ बच्चन की एक लड़की है श्वेता बच्चन, तो उसको क्या लेखिका है, वो अच्छा लिख सकती है, लेकिन वो फिल्म नहीं बना सकती। सबके अलग अलग होता है, सबके पास अलग अलग हुनर होता है, बस उसका काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि ये पढ़ने में इंटेलिजेंट है तो तू भी पढ़ने में इंटेलिजेंट बन, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसमें तेरा रुचि है ना वो काम कर। मान लो इसको डांस अच्छा लगता है, इसको गाना अच्छा लगता है, उस पर काम करो। अभी यूट्यूब पे देखो एक लड़की चल रही है, क्या नाम है उसको, परंपरा सक्सेस पूरे से नाम है, अभी चल रही है, हाईलाइट हो रहे हैं, तो क्योंकि गाने में है आगे पीछे भीड़ रहती है। तो हर चीज़ में हम काम कर नहीं सकते हैं, बस जरूरत है हमारे हुनर को पहचानने की, और वो कोई और नहीं करेगा, खुद को करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल ऐसे लोग नहीं मिलेंगे तो मुझे और चीज़ बता देंगे। आज का सब अपना नए फायदे देखते हैं, कोई तुम्हें डायरेक्शन नहीं बताएगा, और डायरेक्शन तब बताएगा ना तब तुम उस तरीके से बनोगे, तुम्हें उस लाइक बनना पड़ेगा। पहले भाई मान लो तुम मेरे सामने शैतानी कर लो तो मैं क्यों बताऊँगा कि तुम्हें ये करना चाहिए। तुम किसी और से मेरे से गलत बोल रहे हो या मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे तो मैं क्यों बताऊँगा कि तू बेटी फाड़ ये कर वो कर ये कर, है? तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगे, तुम मेरे से जुड़े रहोगे, तुम मेरे से कनेक्ट रहोगे, तो तभी तो बचाऊंगा बेटे ये क्या कर रहा है, तू अच्छी तरीके से पढ़। अगर इसमें पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो तू कुछ और काम कर, ड्राइंग करना सीख, अच्छी अच्छी पेंटिंग करना, दिखेगी, ऐसा काम मत कर। तो ये चीज़ रहेगी हमारी पूरे 30 दिनों तक। 30 दिनों तक तुम्हें लगातार आना है और ये चीज़ों को समझना है। सभी सब्जेक्ट तुम्हें बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट होती है, सामाजिक विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, गणित क्या है, इंग्लिश क्या है, साइंस क्या है, सब चीज़ बताएंगे, सब चीज़ ए टू जेड तुम्हारे जितनी भी बेसिक चीज़ है ना सब चीज़ बताएंगे, लेकिन तुम्हें मन लगा के देखना है बस, ठीक है। और इसके बाद तुम्हारे कुछ दिनों तक पढ़ाई में बता रहा हूँ